नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से मैं आपके सामने राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 4 आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही शानदार व बहुत ही गजब का मॉडल पेपर है, जहां से आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, यूनिक और जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर, जहां से आपके एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके लिखो दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो थर्मल है, कौन सा थर्मल? कवई थर्मल पावर परियोजना राजस्थान के किस जिले में संचालित की जा रही है? नागौर में, कोटा में, बारां में या प्रतापगढ़ में? कौन से जिले में कवई थर्मल पावर परियोजना संचालित की जा रही है? दोस्तों अब एग्जाम आपके नज़दीक है और सभी आंसर आपको सही बताने हैं, ताकि आप ऐसे प्रश्नों को करके अधिक से अधिक आपको मोटिवेशन मिले। तो कौन सा इसका प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कवई थर्मल पावर परियोजना, जो कौन से जिले में है? बताओ दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारां जिला। कौन सा जिला? बारां जिला, जिसमें कवई थर्मल पावर परियोजना बारां जिले में संचालित की जा रही है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, क्या है? मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार नोट कर दो। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट सवाल है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं? 9 जिले, 10 जिले, 8 या 7? कितने जिले करते हैं? तो 10 जिले राजस्थान की सीमा को राजस्थान के साथ स्पर्श करते हैं। दोस्तों अगर पूछे मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ कितनी स्थलीय सीमा बनाता है, कितनी स्थलीय सीमा बनाता है ये? तो ये 1600 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। कल के सेशन में आपने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश जो राजस्थान के साथ कितनी स्थलीय सीमा बनाता है, तो कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर बनाता है। मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। पहला सज्जनगढ़, दूसरा उटाला का किला, तीसरा शेरगढ़ का किला या चौथा सराड़ा का किला। तो दोस्तों कौन सा किला हो जाएगा जो मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है? तो सही आंसर आपको बताना है जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सराड़ा का किला। कौन सा किला? सराड़ा का किला, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि सराड़ा का किला कौन से जिले में है, तो यह हो जाएगा अपने कौन से जिले में? सलुम्बर जिले में। कौन से जिले में हो जाएगा? सलुम्बर जिले में। और यह पूर्व में, आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहले यह उदयपुर जिले में था, पहले यह उदयपुर जिले में था, लेकिन अभी वर्तमान में कौन से जिले में है? सराड़ा जिले में, सलुम्बर जिले में है। राइट, आपको दोस्तों ये बात याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किस जिले के भाग को पृथक कर नए शाहपुरा जिले का निर्माण किया गया है? दोस्तों आप सभी को ही पता है कि अभी शाहपुरा जिले का निर्माण किया गया है, लेकिन वह किस जिले से अलग हुआ है यह आपको बताना है। अजमेर से, बूंदी से, भीलवाड़ा से या पाली से? तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? जो शाहपुरा जिला जिस जिले से अलग होकर एक नया स्वतंत्र जिला बना है, तो यह हो जाएगा अपने भीलवाड़ा जिला हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले से अलग होकर शाहपुरा जिला एक नया जिला बना है। बात करें दोस्तों शाहपुरा जिले से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं अपन, महत्वपूर्ण चीजें। शाहपुरा जिले में आप सभी को पता है राम स्नेही संप्रदाय की
प्रधान पीठ है, राम स्नेह संप्रदाय की एक प्रधान पीठ है जो कहाँ पर है, शाहपुरा जिले में। शाहपुरा जिले में एक मेले का आयोजन किया जाता है, उस मेले का नाम क्या है, फूलडोल उत्सव। फूलडोल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, फूलडोल उत्सव आयोजित किया जाता है शाहपुरा जिले में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये शाहपुरा जिले से संबंधित कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने, अलवर में स्थित पुरजन विहार का निर्माण किसने करवाया था। अलवर में स्थित पुरजन विहार का निर्माण किसने करवाया था, शिवदान सिंह ने, महाराज मंगल सिंह ने, महाराज विनय सिंह ने या महाराज जय सिंह ने कराया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न को पढ़कर आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह। क्या हो जाएगा, पुरजन विहार का निर्माण शिवदान सिंह ने करवाया था, शिवदान सिंह। दोस्तों पुरजन विहार, इस पुरजन विहार को अपन कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं। अब तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि पुरजन विहार जिसे हम कंपनी गार्डन के नाम से जानते हैं। अब कंपनी गार्डन जो कौन से जिले में स्थित है, यह है अपने अलवर जिले में स्थित है। तो प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम में पूछा गया है कि कंपनी गार्डन कौन से जिले में निर्माण हो रहा है। तो इसका कौन से जिले में निर्माण हो रहा है, अलवर जिले में निर्माण हो रहा है। जबकि कंपनी गार्डन को अपन पुरजन विहार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पुरजन विहार के नाम से। अगला प्रश्न इसी प्रकार से बहुत शानदार होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है, निम्न में से दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है, नाडोल में, ओसिया में, रुनीचा में या माउंट आबू में। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और सही आंसर आपको बताना है कि दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है। सही आंसर आपको बताना है दोस्तों कि दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित हो जाएगी। तो ये दूध बावड़ी सिरोही जिले में स्थित है। अब जिला तो आपको पता है सिरोही जिला, लेकिन कौन से क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा अपने माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है दूध बावड़ी। अगला प्रश्न क्या है, लाठी सीरीज किस जिले में है। प्रश्न क्या है आपके सामने, लाठी सीरीज किस जिले में है। सभी को इसका सही आंसर बताना है। किस जिले में होगी लाठी सीरीज, ब्यावर में, जैसलमेर में, बालोतरा में या बीकानेर में। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका जैसलमेर। जैसलमेर में लाठी सीरीज है। अब जैसलमेर में तो लाठी सीरीज है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, अगर प्रश्न में जैसलमेर नहीं दे रखा हो, आपको जगह पूछ ले कि जैसलमेर में कहाँ से कहाँ तक है, तो जैसलमेर में ये हो जाएगा पोखरण। पोखरण से मोहनगढ़ तक, कहाँ तक, पोखरण से मोहनगढ़ तक एक यह जल पट्टी है। कौन सी है, जल पट्टी है। इसी जल पट्टी को हम लाठी सीरीज कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, आपको जैसलमेर नहीं दे रखा हो तो जैसलमेर की जगह ये क्षेत्र भी दे रखे होते हैं एग्जाम में, पोखरण से मोहनगढ़ तक। अगला प्रश्न है, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, शाहपुरा में, सिरोही में, सलुम्बर में या उदयपुर में। जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले के चारों ओर तस्तरी नुमी जो पहाड़ियाँ हैं उसे ही हम गिरवा कहते हैं। याद रखना दोस्तों, गिरवा जो उदयपुर जिले के चारों ओर एक तस्तरी नुमा जो पहाड़ी बनी हुई है उसे ही हम गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। तो इसका 100% सही आंसर हो जाएगा उदयपुर जिला। अगला प्रश्न क्या है, कौन से लोक देवता ने जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था। कौन से लोक देवता ने जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था, मल्लीनाथ जी ने, तल्लीनाथ जी ने, पाबू जी ने या कल्ला जी ने। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, अपने सही आंसर निकल कर आता है तल्लीनाथ जी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर निकल कर आता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी जिन्होंने जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था। जबकि तल्लीनाथ जी का आपसे प्रश्न पूछे एग्जाम में कि तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपको सही आंसर बताना है
कि तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तल्लीनाथ जी का मंदिर जालोर में स्थित है। जालोर में भी कौन सी पहाड़ी पर? पाचोटा गांव की पहाड़ी पर। तो दोस्तों आपको तल्लीनाथ जी के बारे में इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि तल्लीनाथ जी का मंदिर पाचोटा गांव की पहाड़ी पर स्थित है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? उदयपुर से जयसमंद झील, और जयसमंद झील जो कहाँ पर है? सलूम्बर जिले में। याद रखना दोस्तों, अब जयसमंद झील चेंज हो चुकी है, जो सलूम्बर जिले में है। उदयपुर से जयसमंद झील की ओर जाने वाला मार्ग पर स्थित दर्रा है। जो उदयपुर है, ये उदयपुर है और यह सलूम्बर है। इस झील के बीच में, उदयपुर से सलूम्बर झील के बीच में जो मार्ग है, उस मार्ग पर स्थित कौन सा दर्रा है? आपको बताना है कौन सा दर्रा है जो उदयपुर से जयसमंद झील को जोड़ता है। हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल, सोमेश्वर की नाल या केवड़ा की नाल, जो उदयपुर और जयसमंद झील को आपस में जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? सही आंसर निकल कर आता है केवड़ा की नाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवड़ा की नाल, जो उदयपुर और सलूम्बर जिले को जोड़ता है। याद रखना दोस्तों, केवड़ा की नाल उदयपुर और सलूम्बर जिले को जोड़ता है, जबकि हाथी दर्रा यह उदयपुर और सिरोही जिले को जोड़ता है। उदयपुर और सिरोही जिले को जोड़ता है कौन? हाथी दर्रा। जबकि फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। और सोमेश्वर की नाल कहाँ पर है? पाली जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न से आपको ये चारों ही ऑप्शन याद रखने हैं कि हाथी दर्रा जो कहाँ पर, कौन से जिलों को जोड़ता है? उदयपुर से सिरोही जिले को जोड़ता है। जबकि फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है, सोमेश्वर की नाल पाली में स्थित है, केवड़ा की नाल जो उदयपुर और सलूम्बर जिले को आपस में जोड़ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर निकल कर आता है केवड़ा की नाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सी नमक की झील जयपुर और जोधपुर रियासतों के मध्य साझा का अधिकार था? कि किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर के मध्य साझा अधिकार था? पिचोला झील, फतेह सागर झील, पंचपदरा झील या सांबर झील? तो कौन सी झील हो जाएगी दोस्तों? नमक की झील पूछा है दोस्तों। तो इसमें पिचोला और फतेह सागर झील ये नमक की झील नहीं है, बची अपने कौन सी? पंचपदरा और सांबर झील। तो नमक की झील हो जाएगी अपने कौन सी? सांबर झील, जिसमें अपने जयपुर और जोधपुर रियासतों का क्या था? साझा अधिकार था। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछे दोस्तों कि साझा अधिकार तो जयपुर और जोधपुर रियासतों के मध्य था, लेकिन उस समय शासक कौन थे? जयपुर और जोधपुर के शासक कौन थे? तो इस जयपुर और जोधपुर के शासक हो जाएंगे, जयपुर के तो हो जाएंगे राम सिंह। कौन हो जाएंगे? जयपुर के तो हो जाएंगे राम सिंह, जबकि जोधपुर के हो जाएंगे तखत सिंह। कौन हो जाएंगे? राम सिंह और तखत सिंह के मध्य यह समझौता हुआ था, सांबर झील का समझौता हुआ था। तो आपको याद रखना है कि नमक की झील के मध्य किन दो रियासतों के मध्य एग्रीमेंट या साझा हुआ था? जयपुर और जोधपुर। आपसे शासक के बारे में पूछे तो राम सिंह और तखत सिंह उस समय के शासक थे। अगला प्रश्न क्या है? हजार हवेलियों का शहर कहलाता है। हजार हवेलियों का शहर कौन सा कहलाता है? सिक्कर, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर? तो कौन सा शहर हजार हवेलियों का शहर कहलाता है? बीकानेर शहर कहलाता है। कौन सा शहर कहलाता है? बीकानेर शहर। तो करेक्ट आंसर इसका सही हो जाएगा बीकानेर शहर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक होती है? कौन से भाग में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक होती है? लवणीयता बोल दो या सेम की समस्या बोल दो। सेम की समस्या तो कौन से भाग में होती है? तो ये होती है अपने पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है दोस्तों। कौन से भाग में मिलती है? पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न क्या है? किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोट जी था? दोस्तों एग्जाम में लोक देवता से संबंधित अब उनके माता पिता के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हंसा देवी और लोट जी किस लोक देवता के माता पिता का नाम था? जसनाथ जी, पीपा जी, निरंजनी या जाम्बू जी? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अपने
जाम्बोजी हो जाएगा दोस्तों। जाम्बोजी कौन हो जाएंगे? हंसा देवी और लॉर्ड जी के पुत्र थे, जाम्बोजी हो जाएंगे दोस्तों। जाम्बोजी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन देखें दोस्तों, तो जाम्बोजी के जन्म की बात करें दोस्तों, तो जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? जाम्बोजी का जन्म? तो दोस्तों जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जाम्बोजी का जन्म, इनका जन्म हुआ था नागौर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1451 में हुआ था दोस्तों। जाम्बोजी के गुरु का नाम क्या था? जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ था। इनके समकालीन संत कौन थे? जसनाथ जी थे। जाम्बोजी, इनकी समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि है मुकाम, और मुकाम कहाँ पर है? मुकाम है बीकानेर में। और इनकी समाधि पर ही इनका मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? इनके मेले का आयोजन किया जाता है फाल्गुन अमावस्या और अश्विन अमावस्या को इनके मेले का आयोजन किया जाता है। जाम्बोजी द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और उसी बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम थे? 29 नियम थे दोस्तों। तो आपको जाम्बोजी के बारे में इतना तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों कि जाम्बोजी का जन्म 1451 में नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम हंसा देवी, माता का नाम लॉर्ड जी था। पिता का नाम लॉर्ड जी और माता का नाम हंसा देवी था। गुरु का नाम गोरखनाथ था। समकालीन संत जसनाथ जी थे। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी समाधि और पीठ कहाँ पर है? मुकाम बीकानेर में है। अगला प्रश्न इसी प्रकार बहुत शानदार होने वाला है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सीकर में, राजसमंद में, जोधपुर में या उदयपुर में? 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को देखकर आपको सही आंसर बताना है कि फूटा देवल का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सीकर में, राजसमंद में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर निकल कर आता है राजसमंद जिला दोस्तों। राजसमंद जिले में फुट्टा देवल का मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से बहुत ही शानदार होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शरीर के किस अंग में चंपाकली आभूषण पहना जाता है? राजस्थान का कौन सा भी एग्जाम हो उसमें, राजस्थान के कौन से भी एग्जाम में आभूषण से संबंधित हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है दोस्तों। तो चंपाकली का आभूषण कौन से अंग पर पहना जाता है? सिर पर, माथे पर, नाक पे या गर्दन पे? तो कौन से अंग पर पहना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर निकल कर आता है गर्दन पर। चंपाकली आभूषण गर्दन पर पहना जाता है। अगला प्रश्न और अच्छा है, इंपॉर्टेंट। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? करौली क्षेत्र में जो केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? अधीनस्थ बोर्ड द्वारा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो उनके द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लांगुरिया, हिंदो, इंडोनी या लावनी? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो सही आंसर निकल कर आता है आपके सामने उत्तर नंबर ए, लांगुरिया। लांगुरिया गीत जो केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं दोस्तों। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। तो क्या है अगला प्रश्न? युद्ध भूमि पर जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था? किसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था? तो कौन हो जाएगा? रानी कर्मवती या पद्मिनी, रानी जोधाबाई या हाड़ा रानी? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर निकल कर आता अपने सामने हाड़ा रानी द्वारा युद्ध जाते समय अपना सर काट कर दे दिया था। इसी प्रकार अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था किस शासक को? तो कौन सा शासक हो जाएगा? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, उदय सिंह या अजीत सिंह? दोस्तों सभी को इसका सही आंसर बताना है कि मेवाड़ की पन्नादाय जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजा को बचाया था? तो किस राजा को बचाया था? उदय सिंह जी। तो इसका सही आंसर निकल कर आता है दोस्तों उदय सिंह जी। दोस्तों आपसे अगर एग्जाम में पूछें कि मारवाड़ के कौन से शासक
जिनको घोरादाय ने बचाया था? मारवाड़ के कौन से शासक जिनको घोरादाय ने बचाया था? तो कौन हो जाएंगे? अजीत सिंह जी। कौन हो जाएंगे? अजीत सिंह। जबकि इस प्रश्न का सही आंसर तो हो जाएगा मेवाड़ के उदय सिंह जी। जबकि मारवाड़ की पन्नादाय कौन कहलाती? घोरादाय। घोरादाय मारवाड़ की पन्नादाय कहलाती है, जिन्होंने किस शासक को बचाया था? अजीत सिंह को बचाया था। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा और शानदार है। बेसरोडगढ़ जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में जब बामनी नदी के मिलने के बाद कौन सी नदी चुलिया जलप्रपात बनाती है दोस्तों? कौन सी नदी चुलिया जलप्रपात बनाती है? बनास नदी, बाणगंगा, चंबल नदी, काली सिंध नदी। दोस्तों आंसर पर पहुंचने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चुलिया जलप्रपात कौन से जिले में है? अपन आंसर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले आपको बताना है कि चुलिया जलप्रपात कौन से जिले में है। यह आपको कमेंट करके बताना है कि चुलिया जलप्रपात कौन से जिले में है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है आपके सामने कि बामनी नदी, जब चित्तौड़ में बामनी नदी के मिलने के बाद कौन सी नदी पर चुलिया जलप्रपात बनाती है? बनास, बाणगंगा, चंबल या काली सिंध? तो कौन सी नदी हो जाएगी? अपने चंबल नदी दोस्तों। चंबल नदी जो राजस्थान के चित्तौड़ के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। राजस्थान के चित्तौड़ के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। राजस्थान में चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए, जिसमें से राजस्थान में 3 बांध हैं। कौन से? चित्तौड़ में 3 बांध है। राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़ में, कोटा सागर बांध और जवई सागर बांध जो राजस्थान में 3 बांध है, और एक बांध जो कहाँ पर है? अपने एमपी में गांधी सागर बांध है। तो आपको चंबल नदी से संबंधित इतने प्रश्न तो फैक्ट तो आपको याद होने ही चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न इसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में गरासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है? गरासिया जनजाति, नक्की झील, पुष्कर झील, कोलिया झील या बूंद झील? कौन सी झील जो गरासिया जनजाति से संबंधित है दोस्तों? प्रश्न की आंसर से पहले मैं आपको गरासिया जनजाति से संबंधित एक फैक्ट बताता हूँ कि गरासिया जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों? आपको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। गरासिया, देखो आपके सामने गरासिया है और गरासिया में क्या आ रहा है? सी आ रहा है, स देखने को आपको मिलता है। तो गरासिया में जो सी है ना, सी से आप पकड़ सकते हो सिरोही जिले में। क्या पकड़ना है आपको? सी से आपको स से सी पकड़ना है, यानी गरासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही जिले में देखने को मिलती है। सिरोही उदयपुर में देखने को मिलती है। जबकि सहरिया जनजाति कौन सी जनजाति है? सहरिया में भी स है, लेकिन आपको सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले में देखने को मिलती है। और गरासिया में आपको सी याद रखना है, सी से जो सर्वाधिक सहरिया जनजाति में देखने को मिलती है। जब गरासिया और सहरिया एक साथ प्रश्न में होते हैं तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, आपको गरासिया में स देखना है और स के ऊपर मात्रा है कौन सी? सी, ई की मात्रा है, गरासी। तो गरासिया सिरोही क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न की ओर कि राजस्थान में गरासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है? तो कौन सी झील हो जाएगी दोस्तों? नक्की झील। और नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में है। नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील अपने माउंट आबू में है। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है? सीकर में, जयपुर में, जोधपुर में या जैसलमेर में? दोस्तों कहाँ पर बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है जयपुर जिले में बनाया जा रहा है। अब जयपुर में तो बनाया जा ही रहा है, लेकिन कौन से क्षेत्र में बनाया जा रहा है? तो जालाना क्षेत्र में बनाया जा रहा है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो जयपुर के जालाना क्षेत्र में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? उषा शर्मा, सुधांशु पंत, विनू वर्मा या राजीव मल्होत्रा को? किसे किया गया है दोस्तों? राजस्थान का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी, सुधांशु पंत। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को, एनके सिंह को, शक्तिदास को
या जितेंद्र कुमार सोनी को दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर निकल कर आता है इसकी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान में कहाँ बनाई जा रही है? सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान में कौन से 2 जिलों के मध्य गुजारी जा रही है? झालावाड़ से बारां के मध्य, उदयपुर से पाली, बांसवाड़ा से कोटा या श्रीगंगानगर से जैसलमेर? तो कौन से जिलों से गुजरी जा रही है ये? तो यह जा रही है झालावाड़ से बारां के मध्य। राजस्थान की सबसे लंबी पानी की सुरंग जो झालावाड़ से बारां के मध्य बनाई जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।